नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस क्लास में टीजीटी कला का अगला टॉपिक आकृति और रूप के विषय में चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनकी तैयारी टीजीटी कला की विधिवत रूप से चल सके। तो चलिए देखते हैं आकृति और रूप। तो यहाँ पर आकृति और रूप के विषय में बताया गया है कि रूप वह क्षेत्र है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। रूप का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है, लेकिन अगर इन बिंदु को क्रमानुसार एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो रेखा बन जाता है। इसलिए रूप के लिए आवश्यक है कि छोटे छोटे बिंदुओं को सभी दिशाओं में आवश्यकता अनुसार रखा जाए, तभी रूप का निर्माण होगा। जैसे उदाहरण के लिए कलाकार छोटे छोटे बिंदुओं को विभिन्न दिशाओं में बढ़ाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, विभिन्न दिशाओं में बढ़ाकर एक पात्र बना दिया गया, तो ये एक विशेष रूप बन गया, पात्र का रूप बन गया। लेकिन अगर वही आवश्यकता अनुसार एक ही दिशा में अगर बिंदुओं को बढ़ाया जाए तो रेखा ही बनती है। तो इसलिए रूप का जो निर्माण होता है उसके लिए बिंदुओं को आपस में निश्चित आकार में जोड़कर इसका अंकन करना चाहिए, तभी रूप का निर्माण होगा। आगे देखते हैं, प्रत्येक कलाकार चित्रों में मौलिकता के सृजन के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों का प्रयोग करता है। जैसे एक दूसरे से पृथक होते हैं। रूपों के आकार के आधार पर इन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला भाग क्या है? पहला भाग सममात्रिक रूप और दूसरा भाग है असममात्रिक रूप। तो चलिए इन रूप का जो दो भागों में विभक्त किया गया है, सममात्रिक रूप असममात्रिक रूप क्या है, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सममात्रिक रूप। तो सममात्रिक रूप यह वह रूप है जो दाईं तथा बाईं ओर से एक समान होते हैं। तो दाहिना और बायां दोनों एक समान होते हैं, तो वो सममात्रिक रूप है। जैसे यहाँ देखिए, बॉक्स में एक पात्र बनाया गया है। इस पात्र का ये दाहिना साइड और ये बायां साइड है। तो दाहिना साइड और बायां साइड में अगर देखें तो दोनों की रेखा एक समान है। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो जितने भी बनाए गए हैं सभी दाहिने और बाएं साइड में एक समान रेखा से बनाए गए हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या रखा जाएगा? वृत्त को, घन को, आयत को और ग्लास को। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वृत्त सममात्रिक रूप है कि असममात्रिक रूप है। तो वृत्त आपका सममात्रिक रूप के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि इसका दायां और बायां दोनों एक समान होता है। आयत भी आपका सममात्रिक रूप के अंतर्गत रखा जाएगा, घन भी आपका सममात्रिक रूप के अंतर्गत रखा जाएगा और ग्लास भी आपका सममात्रिक रूप के अंतर्गत रखा जाएगा। चलिए देखते हैं असममात्रिक रूप क्या होता है। असममात्रिक, जैसा कि यहाँ पर दिया गया, असम अर्थात जो समान ना हो, यह वह रूप है जिसका दूसरा भाग पहले भाग से विपरीत आकृति का होता है। तो यहाँ पर देखिए, बॉक्स में एक बनाया गया है चित्र। तो इसमें दाहिना और बायां साइड में देखेंगे तो यहाँ कुछ भिन्नता दिखाई देगी। जैसे उदाहरण के लिए, इस बाएं साइड में इनके तितली का हैंड लगाया गया है, लेकिन दाहिने साइड में नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इसका दूसरा भाग जो होगा वो पहले भाग से विपरीत आकृति का होगा। इसके अंतर्गत विषम कोण, चतुर्भुज, त्रिभुज, केतली, सुराही आदि को रखा जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि सुराही असममात्रिक रूप है कि सममात्रिक रूप है। तो सुराही असममात्रिक रूप है, केतली असममात्रिक रूप है, त्रिभुज असममात्रिक रूप है और चतुर्भुज असममात्रिक रूप है। तो आकृति रूप को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक सममात्रिक रूप और असममात्रिक रूप। तो इसके अतिरिक्त चित्रों के महत्व के आधार पर अगर हम देखें तो चित्रों के महत्व के आधार पर सक्रिय रूप और सहायक रूप होते हैं। तो आगे देखते हैं, अतिरिक्त
चित्रों के रूप के महत्व के आधार पर दो भाग किए गए हैं, सक्रिय रूप और सहायक रूप। चित्रों के रूप के महत्व के आधार पर दो भाग किए जाते हैं, एक सक्रिय रूप, दूसरा सहायक रूप। तो सक्रिय रूप क्या होता है? तो सक्रिय रूप होता है वह रूप जो चित्र की प्रधान आकृति होती है, जिसे कलाकार अधिक महत्व देता है, वो सक्रिय रूप कहलाता है। एक बार फिर से समझिए, वह रूप जो चित्र की प्रधान आकृति होती है, जिसे कलाकार अधिक महत्व देता है, वो सक्रिय रूप होता है। सहायक रूप क्या होता है? तो सहायक रूप में अगर देखें तो वह रूप जो सक्रिय रूप को बल देने के लिए चित्रित किए जाते हैं। किसी भी चित्र में भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों के भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं, वो आपके सहायक रूप कहलाते हैं। तो रूपों के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार दिए गए हैं। ठीक, रूपों का जो प्रमुख प्रभाव है वो इस प्रकार दिया गया। जैसे आयताकार रूप जो है वो आपका अस्थायित्व, शक्ति और आदि का प्रभाव दर्शाता है। आयताकार जो होता है वो अस्थायित्व का और शक्ति का सहायक रूप दर्शाता है। त्रिभुजाकार क्या है? विकास का और सुरक्षा का प्रभाव दर्शाता है। वृत्ताकार गति और आकर्षण का रूप दर्शाता है। अंडाकार लावण्य और सौंदर्य का बोध कराता है। तो ये हो गए सक्रिय और सहायक रूप। इतना ही आज इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगले में वर्ण के विषय में जानेंगे। वर्ण जो प्रकाश का एक गुण होता है, उसके विषय में, रंगों के विषय में जानेंगे। रंगत क्या होता है, मान क्या होता है, सघनता क्या होती है। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।